बिहार में विधानसभा चुनाव के ऐलान का समय नजदीक आ चुका है। चुनाव आयोग की टीम कुछ देर बाद पटना पहुंचने वाली है, जहां वो सियासी दलों के साथ ही चुनाव अधिकारियों के साथ भी बैठक करेगी। मुख्य चुनाव आयुक्त के पटना पहुंचने से पहले एनडीए में चिंता दिखाई दे रही है और यही कारण है कि पीएम मोदी से लेकर सीएम नीतीश कुमार तक बिहार के लिए एक के बाद एक योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि 20 साल तक काम क्यों नहीं किया था। तो बिहार चुनाव में बढ़ती सरगर्मियों को लेकर देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में चुनाव आयोग की पूरी टीम आने वाली है। सियासी दलों को बैठक का न्योता भेज दिया गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को ही बुलाया गया है। बैठक में वोटर लिस्ट से लेकर वोटिंग के तौर तरीकों को लेकर विपक्ष सवाल जवाब करने को तैयार है। काउंटिंग के इंतजाम को लेकर भी सवाल होने हैं, क्योंकि महागठबंधन का दावा है कि 2020 में ही उसकी सरकार बन जाती अगर नतीजों में हेरफेर नहीं होता। मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ होने वाली बैठक में इंडिया की तरफ से एसआईआर पर भी सवाल किए जाएंगे। वोटिंग लिस्ट में जो धांधलियां सामने आ रही हैं उसके जवाब भी मांगे जाएंगे। 4 और 5 अक्टूबर तक चुनाव आयोग की टीम बिहार के दौरे पर रहेगी और यहां से लौटकर 6 अक्टूबर को बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकती है। ऐसे में एनडीए सरकार आखिरी दांव खेलने में जुटा हुआ है। जब चुनाव आयोग के अधिकारी पटना में बैठक कर रहे होंगे तब नरेंद्र मोदी युवाओं के साथ संवाद करते हुए बिहार के लिए कई योजनाओं का ऐलान करेंगे। तो नीतीश कुमार ने 25,000 महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए यानी 2500 करोड़ रुपए डाल दिए हैं। महिलाओं से ये भी कहा है कि चुनाव में ध्यान रखिएगा। नीतीश ने कहा, चुनाव आ रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। केंद्र के सहयोग से खूब काम हो रहा है। आज 25 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए दिए गए और इस योजना का फायदा राज्य के हर एक परिवार को दिया जाएगा। देश में बिहार अकेला राज्य है जहां राज्य की किसी डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम के लिए पैसा केंद्र दे रहा है। नीतीश ने यह भी ऐलान कर दिया है कि 6 अक्टूबर को बची हुई महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए डाला जाएगा। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि 6 अक्टूबर को तो चुनाव का ऐलान होने की पूरी संभावना है, तो क्या चुनाव आचार संहिता के दौरान भी एनडीए की सरकार महिलाओं को कैश बांटती रहेगी? विपक्ष की तरफ से इस योजना को रिश्वत करार दिया जा रहा है और चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है। ऐसे में इस पर रोक लगाने की मांग की है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।